तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से मार्केट में फॉल आया और फिर ये मार्केट का फॉल क्या फिर और फर्दर फॉल को बढ़ा सकता है या फिर मार्केट में तेजी आ सकती है। तो हमने जिस तरह से डिस्कस किया था कि देखिए 23,900 एक लक्ष्मण रेखा है और उसको जैसे ही क्रॉस किया उसको देखिए तोड़ नहीं पाया, मार्केट फ्लैट खुला और फिर यहाँ सस्टेन हुआ, उसको तोड़ नहीं पाया और फिर जैसे ही 24,000 के आंकड़े को पार किया मार्केट में एक रैली हुई, फिर ये 24,131 में आके सेटलमेंट हुआ। तो एक अच्छा रैली था और ये रैली देखिए यहाँ पे बढ़ा है, ये करीब करीब 10-11 बजे के आसपास जो मार्केट में रैली थी 24,131 का, इसी पे ये सस्टेन करता रहा दिन भर। निफ्टी बैंक भी 148 पॉइंट ऊपर रहा, तो काफी अच्छा मूवमेंट आया एक गिरावट के बाद। अब ये देखिए भारतीय एयरटेल साथ दे रहा था 5% का रैली, सन फार्मा, सिप्ला, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर्स, तो ये 2 से 5% तक बढ़ रहे थे। पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ, नेस्ले इंडिया, यहाँ पे थोड़ी मोड़ी गिरावट थी, यानी आधे से 1.5% तक का गिरावट मार्केट में दिखा रही थी। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या मार्केट का सेटअप है और नेक्स्ट वीक क्या मार्केट कहना चाह रहा है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि देखिए पिछले कई वीडियो में बताया था कि देखिए ये जो डोजी बना है, क्या ये डोजी में ही बंद होगा। अब देखिए आज फ्राइडे था और आज ये क्लोजिंग जो हुआ है ये डोजी बन के ही क्लोजिंग हुआ है। अच्छी बात यह है कि 24,100 पे क्लोजिंग हुआ है, ये नीचे आके क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए इस लेवल पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, ये वीकली चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है। अब वीकली बेसिस पे हम अगर इसको डिस्कस करें, कल है सैटरडे, फिर संडे, 2 दिन का छुट्टी के बाद फिर अगर सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तो क्या मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि अच्छी रैली होगी। 24,131 इम्पोर्टेंट जोन है और इसका रेसिस्टेंट जोन है इसका लो, जो कल का लो था, और वो लो था 23,200। प्रीवियस वीक का लो का बात करते हैं, प्रीवियस वीक का लो था 23,200, तो 23,200 24,131 जहाँ पे क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, और इसका अगर लो का बात कर लेते हैं तो ये 23,270 राउंड फिगर में पकड़ते हैं, 23,270, तो 23,270 ये प्रीवियस वीक का लो है और इस वीक में जो क्लोजिंग दिया है 24,131। तो इस बीच में कहीं भी अगर फर्दर मूवमेंट आया, यानी 24,131 के ऊपर अगर निकलने लगा तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है डेली बेसिस पे ही तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और फिर ये मूवमेंट ऊपर की ओर, ये जो लेवल है 24,500 की ओर निफ्टी दिखा सकता है वीकली बेसिस पे। लेकिन अगर गिरावट बढ़ जाती है किसी भी रीजन से और ये लेवल को तोड़ देता है 23,800 को, जो कल आज का इस वीक का, आज का बोलना गलत होगा, इस वीक का 23,900 को अगर तोड़ देता है, तो अगर 23,900 को तोड़ देता है तो मार्केट में फिर पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है और फिर ये 23,900 नीचे ला सकती है मार्केट को 23,270 तक। तो गिरावट होती है अगर, तो आपको क्या करना है समझ में आ गया है, किस तरह से गिरावट कहाँ तक गिर सकता है मार्केट, 23,270 तक गिर सकता है। 24,131 पे क्लोजिंग हुए हैं, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तब अच्छा रैली 24,500 तक का रैली हो सकता है। जाहिर सी बात है 500 तुरंत नहीं आएगा, इससे पहले उसे 200 पार करना होगा, 300 पार करना होगा, 400 पार करना होगा, तभी ये 24,500 आएगा। नीचे अगर 23,270 तक आ जाती है मार्केट तो और गिरावट बढ़ सकती है, 23,900 तक मार्केट जा सकता है। अब आते हैं वीकली बेसिस पे, हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं डेली बेसिस पे क्या मार्केट कहना चाह रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो रिकवरी दिख रही थी वो रिकवरी कल का गिरावट के बाद, बियरिश इनगल्फिंग के बाद मार्केट थोड़ा सांस लिया है और ये 24,131 पे आके क्लोजिंग दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है ये 24,131
क्यों इम्पोर्टेंस है हमने अभी डिस्कस किया। देखिए मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस और सपोर्ट लिया है, तो 24,131 के ऊपर ये अगर क्लोजिंग दिया है और ये अगर सस्टेन करता है इसके ऊपर, अगर 24,345 को निकालता है, यहाँ अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है और इसके ऊपर 24,345 तक ये चली जाती है किसी भी रीजन से, और अगर इधर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो एक ब्रेकआउट अच्छा होगा, फिर ऊपर के लिए मार्केट का रास्ता खुलेगा। फिर ये रास्ता 24,600 तक भी ले जा सकती है निफ्टी को। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है यहीं पे अगर खुल के 24,131 पे, तो आपको याद रखना है ये जो गिरावट है, ये गिरावट बहुत बड़ी हो सकती है। इसके बाद का कैंडल सीधे 23,500 का दिख रहा है। अब देखिए एक चीज है कि जीडीपी का आंकड़ा भी जो आया है उतना संतोषजनक आया नहीं है, और इसलिए मार्केट में सोमवार को एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो जीडीपी का जो डाटा है वो काफ़ी चिंताजनक वाली बात है। वो दिखा रहा है कि मार्केट में ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर आप ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का रेट को पढ़ें तो इकोनॉमिक्स टाइम्स के हिसाब से इंडिया जीडीपी ग्रोथ स्लोज 2025 में 5.4% हो गया है एमिट वीक कंजम्पशन हो नहीं रहा। डिस्कस किया कि गाड़ियां नहीं बिक रही और कंज्यूमर ड्यूरेबल जितने भी एफएमसीजी वगैरह जो हैं वो भी नहीं बिक रहा है, तो ये चिंता की बात है। और लास्ट ईयर देखिए 6.7 पे था और इस क्वार्टर में 5.4 पे आ गया है, तो समझ सकते हैं मार्केट में कोई भी पैसा नहीं है कहीं भी, और मार्केट चल रहा है किसी भी तरीके से चल रहा है, सांस ले रहा है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, निफ्टी क्या कहना चाहता है ये समझते हैं। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में हो सकती है गिरावट हो और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले। ये न्यूज़ के बाद जीडीपी का जो आंकड़ा आया है ये काफ़ी चिंता वाली बात है। यहाँ पे 24,131 पे क्लोजिंग दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है ये। क्यों जोन है आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करना है। तो यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, तो ये लेवल हमें समझ में आ रहा है कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा। तो 24,131 जहाँ पे क्लोजिंग दिया है, 24,000 इसको 100 पकड़ते हैं। 24,100 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है सोमवार को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकाल देती है, तो एक रैली पॉसिबल है। फिर ऊपर की ओर ये रैली 24,300 से लेके 24,500 तक रैली दिखा सकता है अप साइड में। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है यहीं पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी और वो लेवल होगा 24,000 के आसपास, 23,900, 24,000 के आसपास। और अगर 24,000 को तोड़ता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। फिर आपको नीचे की ओर तैयार रहना होगा 23,700 की ओर, 23,500 की ओर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इनकेस ऑफ सोमवार को 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव कर रहा है उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में भी प्रेशर था और ये प्रेशर काफ़ी कंटिन्यू होता रहा है, ये एक चिंता की बात है। अब यहाँ पे वीकली बेसिस पे देखेंगे तो किस तरह का मूवमेंट है और क्या मार्केट करना चाहता है। वीकली बेसिस पे देखिए यहाँ डोजी कैंडल भी बना है जिस तरह से निफ्टी में बना है, और ये प्योर डोजी। तो जब इस तरह का डोजी बनता है तो तेजी पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ डोजी वीकली बेसिस पे बना है नेक्स्ट वीक तेजी हुआ है, यहाँ डोजी था तेजी हुआ है, उसके बाद अब देखिए यहाँ डोजी हुआ है तेजी हुआ है, जब जब हुआ है डोजी तेजी हुआ है। लेकिन अगर अप में डोजी बना है तो गिरावट भी हुई, तो यहाँ अप में नहीं बना है, तेजी में ही बना है। बहुत ज़्यादा चांसेज है कि अच्छा खासा गैप अप मिले सोमवार को और मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकता है।
अब आते हैं यहाँ पे, जिस तरह से चार्ट हम देखना चाह रहे थे, यहाँ पे ये दिखा रहा है किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट बैंक निफ्टी कर सकता है। तो अगर यहाँ पे जो वीकली बेसिस पे है, अगर यहाँ क्लोजिंग हुआ है 52,000 पे, अगर राउंड फिगर में पकड़े और यहाँ सस्टेन करने लगता है डेली बेसिस पे, तो एक मूवमेंट मार्केट में दिख सकता है। और ये मूवमेंट ऊपर की ओर 53,800 की ओर भी मार्केट को देखने को मिल सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनती है डेली बेसिस पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है, और फिर ये लो 51,100 की ओर मार्केट को ला सकता है। और अगर उसको भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर इसके नीचे भी मार्केट 51,000 तक भी फिसल सकता है। तो डाउनफॉल भी आपको देखना है और अपसाइड भी देखना है। अब आते हैं किस तरह से डेली बेसिस पे मार्केट खड़ा है। डेली बेसिस पे भी यहाँ देखिए एक बेयरिश बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के हिसाब से डोजी टाइप से पैटर्न बना है। ये डोजी काइंड है। अब डोजी यहाँ पे जिससे डिस्कस किए जब बनता है तो रैली होती है, तो यहाँ पे आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा, किस तरह से मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम डेली बेसिस पे हैं, यहाँ पे 52,000 पे मार्केट क्या करना चाहता है आइए समझते हैं। 52,000 पे ये खड़ा है। अगर यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के चार्ट में या 30 मिनट्स के चार्ट में, तो उसका हाई को निकालती है तो तेजी पॉसिबल है। फिर ऊपर की ओर मार्केट 53,100 की ओर 170 की ओर ले जा सकती है मार्केट को। इन केस ऑफ अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो ये लो मार्केट को नीचे ला सकता है। फिर नीचे यहाँ पे मेजर सपोर्ट एरिया है 51,700, इसके नीचे 51,500 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसे 15 मिनट्स के चार्ट में थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है मार्केट। अब यहाँ पे देखेंगे किस तरह से मूवमेंट है। एक रेंज बाउंड में मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये क्लियरली विजिबल है 15 मिनट्स के चार्ट में और इंट्राडे के चार्ट में ये क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे हम अगर मार्केट को बढ़ाने की कोशिश करें तो क्या समझ में आ रहा हो, ये जो सपोर्ट एरिया है ये नीचे वाला सपोर्ट एरिया है, और 52,000 के ऊपर ये अगर पॉजिटिव कैंडल अगर बन जाता है और उसका हाई को निकाल देता है तो मार्केट में रैली पॉसिबल है। फिर ऊपर की ओर मार्केट में ओपनिंग करने की कोशिश करेगा। फिर ये लेवल होगा 52,755। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनती है 52,000 के आसपास, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर 51,800 की ओर मार्केट को ले जाने की कोशिश मार्केट कर सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब से ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवर बैठ सकता है। तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, और अभी आया ऑप्शन चेन, इसके हिसाब से कहाँ कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,07,000 है और ये 24,300 दाम है इस कॉल का, 102 रुपये का प्रीमियम। अब आते हैं पुट राइटिंग, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट लोग खरीदे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरह से प्राइस सेटअप है, किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे टॉप मुथूट फाइनेंस है कि नहीं, तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी
लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। अब यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से मार्केट में डिक्लाइन दिख रहा है, कुछ एक्सेप्टेंस भी करना होता है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।